आते नवे परमेश जो गुरुदेव के आकार में। रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह के संसार में। रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह के संसार में। आते नवे परमेश जो गुरुदेव के आकार में। आते नवे परमेश जो गुरुदेव के आकार में। गुरुदेव के आकार में। गुरुदेव के आकार में। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। लो जी, गुरु जी का स्मरण हुआ तो हमारे गुरु भाई आ गए। जय हो। महेश नगर से राजभोग डिपो वाले हमारे गुरु भाई हैं। अष्टांग लेटकर गुरुदेव सांदीपनी को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आपकी कृपा छत्र छाया में रहने के लिए, आपके द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुदेव मैं आपके चरणों में आया हूं। और गुरु जी की सेवा करते हुए, गुरु जी के आश्रम की सब सेवा भगवान करते हैं। भगवान गुरु जी के आश्रम में झाड़ू लगाते हैं, गुरु जी के रसोई बनने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करके लाते हैं। भगवान गुरुदेव सांदीपनी की गौशाला की गायों की सेवा स्वयं अपने हाथ से करते हैं। सब सेवा भगवान करते हैं। और 64 दिनों में 64 विद्याएं भगवान ने गुरुदेव सांदीपनी के द्वारा प्राप्त की। और गुरु दक्षिणा के रूप में आपने जब गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आप आज्ञा करें, प्रत्येक शिष्य का धर्म है कि वह अपने गुरुदेव को कुछ दक्षिणा भेंट दे। आप आज्ञा करें, मैं आपके श्री चरणों में क्या निवेदन करूं। गुरुदेव सांदीपनी ने कहा, बेटा कृष्ण, मेरी दृष्टि में बेटे में और शिष्य में भेद नहीं है, किंतु फिर भी तुम्हारी गुरु माता, वह तुम्हारे गुरु भाई, हमारा पुत्र उसके विरह में दुखी रहते हैं। हमारा पुत्र समुद्र में स्नान करने गया था, शायद डूबकर मर गया, क्या हुआ कुछ पता नहीं है। अगर तुम कुछ देना चाहते हो, तुम्हारी भावना है, वैसे तो तुमने इतना दिया है, इतना दिया है, तुम्हारा दर्शन ही बहुत है, तुम्हारा
प्रेम ही बहुत है, परंतु तुम्हारी गुरु माता वह अपने पुत्र के लिए विलाप करती है, तुम उसे उसके पुत्र की प्राप्ति करा दो। एक बात कहें, यहां श्री सुखदेव जी महर्षि सांदीपनी के प्रति ज्यादा सद्भाव संपन्न नहीं है। द्विजस्तयोस्तम महिमानमद्भुतम सलक्ष्य राजन नतिमानुषिम मतिम। देखना आचार्य जी, सावधान होकर श्रवण करना। यहाँ सुखदेव जी, आचार्य जी, ललित जी, सुखदेव जी कह रहे हैं मानुषिम मतिम। अरे भगवान इतने दिनों तक आपके पास रहे, आपके सन्मुख रहे, आपकी सेवा की, उसके बाद भी आपकी मानुषी मति रही। आपका प्रेम श्री कृष्ण में नहीं हुआ। आपने श्री कृष्ण से प्रेम भी किया तो उस प्रेम के बदले क्या कह रहे हो? पुत्र दे दो। अर्थात आपकी दृष्टि में पुत्र में और शिष्य में भेद तो रह ही गया। आपने शिष्य से भी बढ़कर पुत्र को माना। आपने एक बार भी श्री कृष्ण से यह नहीं कहा कि कृष्ण प्यारे, क्या तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम यहीं रुक जाओ। एक बार भी नहीं कहा। क्या एक बार सांदीपनी महर्षि गले मिलकर कन्हैया को यह नहीं कहते, लाला कन्हैया तू यहीं रुक जा? भगवान सर्वज्ञ हैं। भगवान चाहें तो भगवान एक रूप से उज्जैन नगरी में महर्षि सांदीपनी के पास भी रुक सकते हैं। भगवान कर्तुम अकर्तुम समर्थ हैं। आगे ऐसा चरित्र आया है। भगवान दो रूपों से मिथिला के राजा के पास भी गए हैं और एक ब्राह्मण देवता के पास भी गए हैं। भगवान ने किया है। अगर आज महर्षि सांदीपनी सावधान हो जाते तो शायद आज श्री कृष्ण की प्राप्ति, आज इन्हें बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो जाता, पर आज ये चूक गए। इसलिए सुखदेव जी की बुद्धि, सुखदेव जी की मति महर्षि सांदीपनी के प्रति ज्यादा सद्भाव की नहीं है। द्विजस्तयोस्तम महिमानमद्भुतम सलक्ष्य राजन। राजन सावधान, परीक्षित सावधान। क्या कह रहे हैं? राजन नति मानुषिम मतिम। थोड़ी मति नहीं है मानुषी, अति। इन्होंने तो आज अति कर दी। इन्होंने श्री कृष्ण के बदले अपने मरने वाले मर्त्य पुत्र की कामना कर दी। सम्मंत्र पत्न्या समाहर्णवे मृतम। ऐसा क्यों हुआ? राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव महर्षि सांदीपनी इतने बड़े वैदिक विद्वान और ऐसे सदा, इनके चित्त में, इनकी बुद्धि में ऐसी बात क्यों आ गई? तो सुखदेव जी ने कहा, सन्मंत्र पत्नियां। सलाह किससे ली थी? क्या मांगे? भगवान ने कहा कुछ मांग लो। बोले अभी अंदर होकर आते हैं। कोठरिया में गए और मंत्र ले आए। मंत्र लिखा है यहाँ, सन्मंत्र। मंत्र अगर गुरुजी से लोगे तो बुद्धि ठीक रहेगी, और मंत्र अगर पत्नी देवी से लोगे तो बुद्धि, हाँ, मंत्र देवी जी से नहीं लेना है, मंत्र तो गुरुजी से ही लेना है। पर ये मंत्र किससे ले आए? किससे? हाँ, हम नहीं कह रहे हैं, लिखा है भागवत में। ऐसा ही होता है। गुरुजी द्वार पर आए हैं, गुरुजी आए, खूब माला वाला बढ़िया स्वागत सम्मान किया, फिर अंदर गए। क्यों जी? गुरुजी आए हैं, लिफाफे में क्या रख दें? तुम कहो तो 11,000 का लिफाफा बना दें। देवी बोली, अरे तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, थोड़ी देर के लिए आए हैं, हाँ
1000 2000 रुपया दे दो, बहुत है। क्या करेंगे गुरुजी? तो महात्मा है, इनको क्या है? भैया तुम्हारे यहाँ 4 लोगों का परिवार है, 4 सदस्य का। गुरुजी के यहाँ 50 लोगों का परिवार है। तुमसे 50 गुना खर्चा तो वैसे ही है। तुम्हारे यहाँ 4 सदस्य, गुरुजी के यहाँ 50 सदस्य हैं। ये अंदर जाके पत्नी ते मंत्र लेके आए हैं। सन्मंत्र पत्न्या समाहर्णवे मृतम बालम प्रभासे वरयाम बभूवः। किंतु भगवान दाऊजी का यहाँ जिक्र नहीं है। दाऊजी रुष्ट हैं। दाऊजी ने देखा नहीं है महर्षि सांदीपनी की ओर। दाऊजी जीवाचार्य हैं, दाऊजी आचार्य हैं, दाऊजी गुरु तत्व हैं। आज महर्षि सांदीपनी अपने वास्तविक गुरु तत्व से कुछ च्युत हो गए। गुरु तत्व की बहुत महिमा है। गुरु की दृष्टि में शिष्य में और पुत्र में भेद नहीं है। गुरु की दृष्टि में किसी शिष्य में ये बहुत धनवान शिष्य है और ये गरीब शिष्य है, ऐसा भी भेद नहीं है। जो गुरु पैसा देकर चेला बनावे वह गुरु नहीं है, वह तो पैसा का चेला ही है। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, ते गुरु घोर नरक मह परई। शिष्य के शोक का हरण न करे, शिष्य के धन का हरण करे, तो श्री गोस्वामी जी ने कहा वह गुरु तो नरक में नहीं, घोर नरक में गिरेगा। तमाह भगवानासु गुरुपुत्र प्रदीयताम्, योसा विहत्वया ग्रस्तो बालको मोहितोर्मिणा। भगवान ने गुरुजी का पुत्र लाकर झटके से दे दिया, तुरंत। भगवान के द्वार पर जब मांगने के लिए जाते हो ना, और संसार की विषय वासनाओं को, संसार की विषय वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा रखते हो, तो भगवान तुरंत देते हैं। भगवान कहते हैं इसे झंझट छूटे, हटे ये, क्योंकि इसे मुझसे प्रेम नहीं है, इसे तो दुकान से प्रेम है, इसे मकान से प्रेम है, इसे संपत्ति से प्रेम है, इसे बेटे से प्रेम है, इसे पत्नी से प्रेम है, इसे संसार के सबसे प्रेम है, बस मुझसे प्रेम नहीं है। इसने मुझसे संसार को मांगा, इसने मुझसे मुझे नहीं मांगा। गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम, आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृतः। भगवान श्री महर्षि सांदीपनी को उनका पुत्र लौटाया और लौटाकर तुरंत उज्जैन से मथुरा आ गए। एक बार पलटकर गुरुजी की ओर नहीं देखा। आचार्य जी, ऐसा होना चाहिए था, कम से कम गुरु पूर्णिमा पे तो चले जाते हैं। गुरु पूर्णिमा पे जाके तो कम से कम गुरु जी को दर्शन कर आते। भगवान नहीं गए जीवन में फिर कभी उज्जैन, ऐसे उज्जैन की तरफ नहीं देखा भगवान ने। शिष्य का धर्म है कि गुरुदेव को अपना सार सर्वस्व सब कुछ निवेदन कर दे। जिस समय जिस घड़ी वह शिष्य बना, उस समय उस घड़ी उसके पास कहने के लिए, अपना कहने के लिए कुछ नहीं है। अब ना उसका तन है, ना मन है, ना धन है, ना संपत्ति है, कुछ नहीं है उसके पास। शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, और गुरु को ऐसा चाहिए
शिष्य से कछु नहीं ले। गुरु को, शिष्य को ऐसा होना चाहिए कि अपना सार सर्व सब कुछ गुरु जी के चरणों में निवेदन कर दे, और गुरु जी को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कुछ नहीं ले। भगवान मथुरा पधारे। मथुरा में भगवान उग्रसेन महाराज को राज्य गद्दी पर विराजमान करके भगवान मथुरा में निवास कर रहे हैं। भगवान ने श्री